नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। पश्चिम सिंहभूम जिले से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि माओवादियों के लगाए गए आईडी विस्फोट से एक जवान घायल हो गया है। ये पूरी घटनाक्रम छोटा नागरा थाना क्षेत्र के बलिबा से आगे चड्रा डेरा के घने जंगलों में देखने को मिली है। हालांकि आईडी ब्लास्ट से जवान को हल्की फुल्की इंजरी हुई है। स्प्लिंटर जो है लगने से हल्की फुल्की जो है वो इंजरी हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि जब आईडी को डिफ्यूज किया जाता है ऐसे समय में भी जो है स्प्लिंटर कई बार लग जाते हैं और डायरेक्शनल बम स्पेशली उस तरह का डिज़ाइन किया जाता है जिससे स्प्लिंटर लगने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि कौन से बम थे, किस तरह से जवान घायल हुआ, इसकी स्पष्ट जानकारी अभी तक निकलकर सामने नहीं आ रही है। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये जो खबर है ये बताया जा रहा है जिसमें चड्रा डेरा ये वही इलाका है जहाँ पर मिसिर बेसरा के तमाम दस्ते कुछ महीने तक वहाँ पर मौजूद रहते थे। और उस इलाके में इससे पहले भी आपने देखा होगा एक जवान जो है आईडी विस्फोट की चपेट में आकर घायल हो गया था। और उस इलाके में माओवादियों ने सबसे ज़्यादा जो है आईडी प्लांट करके रखे हैं, क्योंकि उस इलाके को उन्होंने कई सालों से अपना सुरक्षित जोन बना कर रखा था। और जिस भी इलाके में माओवादियों का गढ़ होता है, जिस भी इलाके में माओवादियों के बड़े जो है वो कैडर सक्रिय होते हैं, सबसे पहले उस इलाके के चारों तरफ आईडी प्लांट किए जाते हैं। और चड्डा डेरा का इलाका माओवादियों के लिए सुरक्षित इसलिए भी है क्योंकि बलिबा से रास्ता बिल्कुल नहीं था, वहाँ तक जाने के लिए एक कच्ची पगडंडी की तरह रास्ता था। और काफ़ी अंदरूनी इलाका होने के साथ साथ वहाँ पर पानी पीने को लेकर भी काफ़ी वहाँ पर सुविधा थी, यानी कि वाटर सोर्स वहाँ पर बहुत अच्छा था और वो भी जंगलों के बीच में। और यही कारण रहा कि चड्रा डेरा को माओवादियों ने लगभग बीते 2-3 साल से वहाँ पर उन्होंने डेरा जमा कर रखा था। हालांकि 1-2 महीना पहले ही चड्रा डेरा के इलाके में सुरक्षा बलों ने एफओबी कैंप बनाया है, फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस कैंप बनाया है। लेकिन अभी भी जो है उन इलाकों में पूरी तरह से उन इलाकों से आईडी जो भी वहाँ पर लगाए गए हैं उन्हें डिफ्यूज नहीं किया गया होगा। और यही है कि आज इस तरीके से जो है खबरें देखने को मिल रही है। इससे पहले भी आपने देखा होगा उस इलाके में कई बड़ी घटनाएं देखने को मिली है और उसी को लेकर सुरक्षा बलों ने उस इलाके में एफओबी कैंप बनाकर रखा है। आपको बता दें कि बलिबा गांव कुछ महीने तक काफ़ी ज़्यादा नक्सलियों के प्रभाव में था। कई ऐसे लोगों की उन इलाकों से पुलिस के द्वारा गिरफ्तारियां भी हो चुकी है। राशन पानी को लेकर भी ये पुलिस का दावा था कि उन इलाकों से सबसे ज़्यादा राशन माओवादियों तक पहुंच रही थी, क्योंकि बलिबा से चड्रा डेरा की बात करें तो महज जो है वहां से 4 से 5 किलोमीटर होगी। और ऐसे इलाके का ही माओवादी चुनाव करते हैं, खास करके ऐसे अंदरूनी इलाके का जहां उनके लिए पीने का पानी हो और राशन को लेकर भी सुविधा उन्हें मिल जाती थी। हालांकि आपको बता दें जब से गृह मंत्री के द्वारा जो एक दावा किया गया था, एक बयान सामने आया था कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन 31 मार्च बीते हुए कई दिन हो चुके हैं, लेकिन झारखंड में माओवादियों का ना तो कोई आत्मसमर्पण बड़े कैडर का हो रहा है और ना ही उनके तरफ से कोई भी ये प्रेस नोट तक जारी नहीं हो रही है। ऐसे में अभी भी सर्च ऑपरेशन उन घने जंगलों में लगातार जारी है। सुरक्षा बलों के अतिरिक्त जो है वहाँ पर फोर्सेस लगाए गए हैं और लगभग 6000 फोर्स जो है, खास करके 209 कोबरा, 203, 207, 205 ये तमाम कोबरा की जो बटालियन है वो दिन रात लगभग जंगलों में माओवादियों को ढूंढ रहे हैं उनके खात्मे को लेकर। लेकिन अभी भी कोई भी सफलता सुरक्षा बलों को नहीं मिल पाई है। 207 कोबरा छत्तीसगढ़ से मंगाई गई है और तमाम जवान जो है दिन रात जंगलों में सघन एक सर्च अभियान चला रहे हैं। लेकिन अभी तक सुरक्षा बलों के हाथ ना तो उनके ठिकाने, ना तो उनके कोई सामग्री, ना तो कोई डंप किए गए आईडी बम या हथियार कोई भी बरामद नहीं किए जा चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर माओवादी सारंडा में कहां छुप कर बैठे हैं, क्योंकि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कई इनामी माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया उसके बाद से
संभावना ये भी जताया जा रहा था कि हो सकता है यहाँ के माओवादियों की तरफ से भी आत्मसमर्पण करने को लेकर कुछ पहल की जाएगी, लेकिन माओवादियों की तरफ से झारखंड में ना तो आत्मसमर्पण करने को लेकर जो है पहल हुई और ना ही होंजोर-दिरी जो कुमटी में एक मुठभेड़ देखने को मिली थी उससे संबंधित कोई भी प्रेस नोट अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। अब देखना होगा आने वाले दिनों में क्या कुछ खबरें जो हैं सारंडा के घने जंगलों से निकलकर सामने आती है, क्योंकि अभी भी सारंडा के घने जंगलों में लगभग 60-65 की संख्या में माओवादी सक्रिय हैं। अलग अलग जो है वो गुट बनाकर जंगलों में भ्रमणशील हैं और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें भाकपा माओवादी के पोलित ब्यूरो मेंबर मिसिर बेसरा की, उसका भी अभी तक कोई भी अता पता नहीं चल पा रहा है। और साथ ही सेंट्रल कमेटी मेंबर असीम मंडल, तमाम बड़े माओवादी बिल्कुल जो है सारंडा के घने जंगलों में गायब हो चुके हैं। भूमिगत हम कह सकते हैं, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि मिसिर बेसरा के बंकर को सुरक्षा बलों ने पहले ध्वस्त किया था और ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है कि मिसिर बेसरा जो है वो बंकर में छिपा बैठा होगा, क्योंकि अभी पतझड़ के समय में गर्मी के मौसम में विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी साफ़ होती है। ऐसे में ड्रोन के माध्यम से भी उन पर निगरानी रखी जा सकती है, उनको ट्रैक किया जा सकता है, मगर अभी तक ना तो वो ट्रैक हो पा रहे हैं, ना ही किसी ड्रोन की में जो है उनकी फुटेज आ पा रही है। ऐसे में माओवादियों ने भी अपने गतिविधियों में, अपने स्ट्रेटजी में जो है काफ़ी कुछ बदलाव किया है। अब माओवादी जो हैं ऐसे इलाके का चुनाव कर रहे हैं जिन इलाके में उनके लिए जाना, राशन लेना, खाना बनाना सुरक्षित है। मगर आखिर वो कौन से इलाके हैं जहां से उनके लिए राशन पहुंच रही है, आखिर वो कौन से इलाके हैं जहां पर पोलित ब्यूरो मेंबर मिसिर बेसरा छुपा हुआ है, ये तमाम जो सवाल हैं इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। तो देखिए किस तरीके से सर्च अभियान के दौरान आज जो है आईडी विस्फोट की चपेट से स्प्लिंटर लगने से एक जवान जो है वो घायल हो गया। हालांकि जवान का क्या नाम था, ये तमाम जो चीज़ें हैं अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, उसके लिए आधिकारिक जो है पुष्टि है, उसके बाद ही ये तमाम चीज़ें स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहें न्यूज़ ऐप का। धन्यवाद।